दोस्तों, सहारा बना पे सहारा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, सहारा बना पे सहारा यूट्यूब चैनल क्यों कहा जाता है, क्यों इस चैनल का नाम है, हम सबको पता है और आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कई वीडियो में। क्योंकि पहले तो सहारा इंडिया नाम था इनका, पूरा भारत का सहारा सपोर्ट करता था, और अभी ये बेसहारा बन गया है। ये हम सबको पता है, जो भी सहारा से जुड़े हुए हैं, सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं। और सहारा इंडिया ही नहीं, सहारा इंडिया जैसा और भी हज़ारों कंपनियां हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं 90% सरकार है। 90% इसका जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि कंपनियां जब चालू हुआ था, सहारा के अलावा और भी कंपनी, सहारा का तो पता नहीं, पूरा डिटेल में पता नहीं कि उनका मंशा क्या था पहले। जहाँ तक देखा जाए तो सहारा का मंशा था कि पैसा देने का, लेकिन बाकी कंपनियों का मंशा 1% भी नहीं था कि वापस पैसा आम आदमी को देना है। उनका मंशा पहले ही था बेईमानी करने का। लेकिन सहारा का जो मंशा बेईमानी करने का वो तो बाद में हुआ। लेकिन पैसा अब मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ इस वीडियो में समझते हैं, सुनते हैं पहले। उनमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा हर बार सरकार से कहते हैं कि आपने बंद किया हुआ है और आप इसको चालू करवा के हमारा पेमेंट करवा दीजिए। सरकार इतनी गंदी राजनीति करती है कि वो कंपनियों को बंद तो करवा देती है, लेकिन पैसा उनका नहीं दिलवाती है। और वो पैसा से भी अपने बैंकों में जमा किए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, अंडरटेकिंग लिए हुए हैं। आप जब हम लोग पैसा मांगते हैं, हर बार भागने, जो कंपनियों की संपत्ति जो है गवर्नमेंट के पास में है, भागने जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार, ये समस्या है। सरकार अगर पैसा वापस करना चाह रही है तो कंपनी को जिम्मेदारी बना दे, जिम्मेदारी दे दे कि भाई आप हमारे देख रेख में तो पब्लिक का एक पैसा वापस कर दो। 5-5 हज़ार रुपये बांटोगे, उसमें क्या हो जाएगा? जहाँ 90,000 करोड़ रुपये आना है वापस कस्टमर का, निवेशक का 90,000 करोड़ रुपये वापस आना है, और तुम 5,000 करोड़ रुपये वापस दे रहे हो, वो भी 8 सालों में। क्या हमारा अगर 50,000 रुपये, हमने किसी का 50,000 रुपये लगवाया हुआ है, तो आप मुझे बताइए 50,000 में उसको 5,000 रुपये 8 साल बाद मिलेगा, क्या मतलब बनता है उस पैसे का? भाई आपको एक ही बार तो पैसा देना है, और वो भी आपको अपनी जेब से नहीं देना है। मोदी जी की सैलरी से वो पैसा नहीं आना है। वो सुब्रत राय की कंपनी से, सहारा से पैसा उठाना है या पल्स से उठाना है और हमारे खाते में हमको दे देना है। और हमसे हमारे भाई, जब से मोदी जी आए कंपनी को बंद किया। क्यों बंद करेंगे, ये मोदी जी बताए ना। हम तो यही कहेंगे कि जब से मोदी जी सत्ता में आए, मोदी जी ने कंपनियां बंद कर दी, उन्होंने हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। मोदी जी के आने से पहले कंपनी ने एक पैसा दिया हुआ लोगों का, एक पैसा, कभी किसी का पैसा रोका नहीं कंपनी ने। हमने कई बार लोगों का पैसा लगवाया और कई बार लोगों का पैसा दिलवाया। उसके पहले कभी पैसा कंपनी ने नहीं रोका। जब से मोदी सरकार आई, कंपनी वाइंड अप की गई, खाते सीज किए गए, उसी दिन से पेमेंट रुक गया। हमारे 80,000 रुपये रोक करके मोदी जी हमको 500 रुपये या 1,000 रुपये सिलेंडर में छूट दे देंगे, तो क्या बनता है? ये 2 रुपये का राशन, 80 करोड़ लोगों का राशन दे रहे हैं। रुपया भी तो हम लोगों का रोके हुए हैं, 42 करोड़ लोगों का रुपया भी तो रोके हुए हैं। हमारा 49,000 करोड़ रुपये PACL का है और 90,000 करोड़ रुपये सहारा का है। और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं, सहारा, साई प्रसाद, KVCL, KMJ, कल्पतरू, ऐसी जाने कितनी कंपनियां हैं। उनका पैसा दे दो एक बार उनका पैसा जो रखा हुआ है वो मेरी बात सुनिए दोस्त, उनका पैसा एक बार दिलवा दो, और फिर तुम में कुब्बा दो तो हमको 2 किलो गेहूं तो बांट के दिखाओ। आप हमारे पैसे से हमको गेहूं, आपको लग रहा है कि आप सरकार हमको कर रही है। सरकार ने पोर्टल बना, PACL का पोर्टल बनाया गया, कितना पैसा वापस आया कि हम तुम्हारा भी पैसा वापस दे रहे हैं। आज उनको कितना पैसा वापस दे रहे हो आप? जिसका 90,000 करोड़ रुपया तुमको वापस करना हो, जिसका 90,000 करोड़ रुपया तुमको वापस करना हो, उसको 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर रहे हो। कितना इससे मिला है? मोदी जी, सर्वे नहीं कराना, हमको पेमेंट चाहिए, और हमको पेमेंट चाहिए हर हालत में। अब की बार तुम्हारा जो है सर्वे नहीं चलेगा, अब की बार पेमेंटें चलेगा। एक पैसा हमारा वापस कर दो, खून चूस जाएंगे तुम्हारा, देख लेना। इस बात को तुम याद रखो। और इसको मोदी जी, अमित शाह नहीं, हिंसा करेंगे। अपना हक मांग रहा है ना, हमारा हक, आपके पास पैसा रखा हुआ, हमारा दे नहीं रहे हो। पैसा चाहिए जो हमने मेहनत की कमाई, गरीबियों का पैसा जो हमारा पल्स में, सहारा में, कल्पतरू में, साई प्रसाद में, KMJ में लगा हुआ है, वो पैसा हमारा हमको चाहिए। बस कॉर्पोरेट घर, वो हमारा ही पैसा तो हमको वापस कर रहे हैं। सिलेंडर में मत करो वापस, हमें हमारा 80,000 रुपये जो रखा हुआ है, जिसका निवेशक का लगा हुआ है, वो हमें वापस करो। बस मुझे अपना पैसा चाहिए।
मुझे कुछ आपसे फ्री नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। देखिए, हमने तो इस वीडियो को पूरा देख लिया और डेली का मैं लगभग 10-12 वीडियो इस तरह का वीडियो मैं देखते रहता हूँ। और सारे वीडियो देखने के बाद जो मेरा दिमाग में एक रिजल्ट निकलता है, एक जो राउंड फिगर आता है दिमाग में, कि सरकार चाहे तो पैसा कभी भी दिलवा सकता है। ये बात कई बार मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। सरकार चाहे तो कभी पैसा दिलवा सकता है। और जितनी भी कंपनियाँ हैं, लगभग कुछ कंपनियाँ हैं जो सरकार से मिला जुला है। और कहीं ना कहीं फ़ोटो भी मैं साझा किया हूँ कितना बार, और बहुत सारे में आपको चैनल में फ़ोटो भी साझा मिल जाएगा आपको। नरेंद्र मोदी जी के साथ में सुब्रत रॉय का फ़ोटो आपको दिख जाएगा। और कोई कंपनियां तो जो मालिक हैं उनका वो जेल में भी है कहीं कहीं इंडिया में, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से कंपनियां चल रही थी। तो सरकार अभी है, केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार है। और जब इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है, जैसे 3 तलाक हुआ, राम मंदिर हुआ, और यानी और भी जैसे नोटबंदी हुआ, बहुत सारे काम उन्होंने किया, तो उसके सामने ये काम भी करना आसान है उनके लिए। सरकार चाहे तो कर सकता है, कोई भी सरकार सत्ता में रह के कोई भी सरकार कर सकता है, क्योंकि सत्ता में उनको पूर्ण पावर रहता है, पूर्ण बहुमत भी है अभी सरकार के पास, तो इसका पावर ज़्यादा है। चाहे तो दिलवा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये जानबूझकर नहीं दिलवा रहा है। कहा जाए तो जिस तरह से सुनने में आता, आपने वीडियो में देखा अभी कि ये पूंजीपतियों का ही मदद करता है, बड़े बड़े लोगों का ही मदद करता है, बड़े बड़े लोगों को ही सपोर्ट करता है, और जो गरीबों का है वो सपोर्ट नहीं करता है। अभी आपने देखा 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने लॉन्च किया जो पोर्टल, सहारा पोर्टल। इसका भी जो पेमेंट लेने का है, मतलब इस पेमेंट लो या ना लो कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से इनका रिजल्ट है देखने में आता है, जिनका पैसा 20,000 30,000 है उनको भी 10,000 ही मिलेगा। और 10,000 क्या मिलेगा, कितना % के साथ जोड़ के मिलेगा। हमारा पैसा 10 साल से जमा है, और सरकार के पास अगर हमारा पैसा 10 साल है तो क्या मिल रहा है, यानी सरकार के पास ये है, प्रॉपर्टी है सुब्रत रॉय का। इस पैसा जो हम लोग से लिया उसका तो प्रॉपर्टी बनाया उन्होंने, वो प्रॉपर्टी तो दाम से बढ़ा है। तो जब प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा है तो पैसा तो हम लोग को भी बढ़ना चाहिए। जब पैसा बढ़ना चाहिए तो फिर 10,000 या 5,000 क्यों दे रहा है अमित शाह जी? कहीं ना कहीं ये अमित शाह जी गलत कर रहे हैं। इस चीज़ से नाराज़ हैं, पूरे भारत के लोग नाराज़ हैं। तो इसका असर उनको बहुत जल्दी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी शुरुआत है और समय नज़दीक है। चुनाव से पहले यानी 2023 दिसंबर तक ही जो वेट करना है, हम लोग चेतावनी बार बार सरकार को देते हैं और बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं सरकार से कि आप हम लोग गरीबों का पैसा, अपना खुद का पैसा दिलवा दीजिए, और चेतावनी भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। नहीं तो बाद में मतलब आप वो चुनाव में प्रचार करने के लिए आने के लायक भी नहीं रहेंगे। चुनाव जीतने की दूर की बात है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने कई वीडियो में बताया भी है, और बहुत सारे वीडियो में ऐसे आता है कि सरकार इस बार चुनाव प्रचार के लिए सरकार को कोई भी पार्टी को आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार चुनाव प्रचार आम आदमी निवेशक ही करेंगे, सहारा निवेशक या सभी निवेशक ही करेंगे।